इमाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी है, जिस तरह उन्होंने वोट को इज़्ज़त दी है। इन्होंने ECP के बंदे अगवा कर लिए, वो जो अब बेचारे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिसिंग पर्सन्स बन गए हैं। इन्होंने हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके, पुलिस को इन्वॉल्व करके इन्होंने जो धांधली का मंसूबा बनाया था, वो उस मंसूबे को बनाने के बावजूद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बावजूद, रियासती बदतरीन दहशतगर्दी के बावजूद ये बुरी तरह वहाँ से हारे। PTI तमाम तर रियासती दहशतगर्दी के बावजूद डस्का से हारी। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया। इन्होंने एक सीट के लिए 2 जानें ले लीं। पहले मालूम होता तो वैसे ही निशिस्त इनके हवाले कर देते। PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। हुकूमती पार्टी का शराजा जल्द बिखरने वाला है, मरियम नवाज को यकीन। जल्दी इनका शराजा बिखरेगा इंशाअल्लाह ताला। डस्का में मुस्तरद होने के बाद झूठी राजकुमारी फिर मैदान में। MPA आदिल छट्टा को वोटों से भरा थैला लेकर भागते पूरा मुल्क देख चुका। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल में रुकावट बनने के बजाय फौरन फाते उम्मीदवार का ऐलान करे। फिरदौस आशिक आवान। सियासी मकासद के लिए गुल्लू गर्दी नाअहल लीग के लिए नई बात नहीं। डस्का में PTI पोलिंग एजेंट को मारने वाले लीगी गुंडे थे। मगरमच्छ के आंसू बहाना कैलिब्री क्वीन का वतीरा। लाशों पर सियासत करने में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शहबाज गिल। NA-75 डस्का के जिमनी इलेक्शन का मार्का कौन मारेगा? धांधली इल्जामात के बाद हतमी फैसले का इंतजार। सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। 23 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट में ताखीर। लीगी और PTI उम्मीदवार अपनी अपनी फतह के लिए पुरउम्मीद। NA-221 थरपारकर में जिमनी इलेक्शन पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह, PTI के निजामुद्दीन रहमूम में सख्त मुकाबला मुतवक्के। 12 उम्मीदवार मैदान। NA-221 थरपारकर के जिमनी इलेक्शन में शरपसंदी। छाछरों के नवाही इलाके में मुसल्लह अफराद ने बैलेट बॉक्सेस समेत दीगर पोलिंग का सामान जला दिया। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। NA-221 थरपारकर जिमनी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक सख्त कार्रवाई की जाए। आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इनकाद को यकीनी बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की IG सिंध समेत मुकामी इंतजामिया को हिदायत। कौमी वसाइल के गलत इस्तेमाल की रिवायत को ख़त्म कर दिया। अब अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च हो रहा है। 2.5 बरस में अवामी फलाहो बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए। कौम ने तरक्की के सफ़र में रखना डालने वालों को मुस्तरद कर दिया। उस्मान बुस्तार। PTI और MKM के रहनुमाओं की कराची में मुलाकात। सेनेट इलेक्शन, मर्दमशुमारी और दीगर मामलात पर बातचीत। मुश्तरका अहदाफ में पेशरफ्त हुई। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना तरजीह है। विफाकी वजीर असद उमर की मीडिया टॉक। गवर्नर सिंध से वफाकी वज़रा हफीज शेख असद उमर और दीगर की मुलाकात। कराची की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तफाक। वफाक अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर शहर कायद की तरक्की पर खर्च कर रहा है। असद उमर। PTI के कारकुनों को घरों से उठाकर तशद्दुद करने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस बना रही है। सिंध करप्शन में सबसे ऊपर चला गया। सूबाई हुकूमत की लूटमार को बेनकाब करते रहेंगे। खुर्रम शेरजमान। कोरोना से मजीद 38 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल। अब तक 12,601 अमवात, 1,329 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,71,174 शहरी मुतासिर। 24,466 एक्टिव केसेस। कराची में मसाइल का अंबार, शहरी ख्वार। शहर कायद में पेडेस्ट्रियन ब्रिज खस्ता हाली का शिकार। पुल से सड़क को पार करना खतरे से खेलने के मुतरादिफ। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मुजरिमाना गफलत का जिम्मेदार कौन है?
शहरियों का पारा हाय। ब्रिज इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, रोड के बीच में से नहीं आते, मगर अब महफूज नहीं है। अब जो भी आएगा नीचे से ही आएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कराची में जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन सब ने कराची को सिवाय खाने के अलावा इन्होंने कराची में एक पैसे का काम नहीं है। लगी हुई चीज़ें उखाड़ी है। अभी आप हफ्ता 10 दिन पहले आप आती है, लोहे लगे हुए थे। बड़े आदमी का गुजरना हो गया तो ये तब बनेगा, उसके जहन में आ गया तो उसके हिसाब से बन जाएगा, वरना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आम आदमी की, इंसान की कोई जान की परवाह नहीं है। सामने से रोड क्रॉस करी मैंने और मुझे कार वाला मार के चला गया। पुल से मैंने यूँ नहीं किया तो कोई गाड़ी नहीं थी बेटा, मैं चली गई। अचानक कोई कार आई है, उसने मुझे उड़ाया। ये हमारी गलती है जो हम लोग क्रॉस करते हैं। और इस्लामाबाद में तारीख गार, चीखते चिंगारते डायनासोर, सदियों पुराने जानवर आजकल शहर इक़्तिदार के लेक व्यू पार्क में मुकीम। किताबों और फिल्मों के किरदारों को सामने देखकर बच्चे बड़े सब खुश। इधर स्पाइनोसॉरस है, स्टेगोसॉरस है, इधर ब्रैकियोसॉरस है, टी-रेक्स हैं, ढेर सारे डायनासोर हैं। इनकी आंखें भी ब्लिंक होती हैं, इनका माउथ भी शट होता है और बहुत मज़ा आता है। इधर ऐसा लगता है कि असली डायनासोर हैं जो कि फ्रेंडली हैं। हमने बुक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है इन डायनासोर्स के बारे में, पर बुक्स से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली है। सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं और उससे पहले सियासी इकट्ठ हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज कराची में एमकेएम के ऑफिस पहुंचे और दोनों जमातों में सेनेट इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई है। एमकेएम से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। असद उमर ने मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू में बताया, सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक वोटों पर बातचीत हुई। ये कहना था एमकेएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी का। तफसीलात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद। जी मोहम्मद अशद। जी बिल्कुल, पीटीआई का जो वक्त था, अब्दुल हफीज शेख, असद उमर और दीगर जो थे उनके साथ मौजूद थे। वो एमकेएम के आरजी मरकज हैदराबाद से यहाँ पे पहुंचे, जहाँ पे एमकेएम के राब्ता कमेटी के अराकीन जो थे उन्होंने उनको यहाँ पे रिसीव किया। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा जो था वो दोनों जमातों के दरमियान जो थी वो मुलाकात जारी रही और जो गुफ्तगू थी, जो सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर गुफ्तगू हुई वो सेनेट इंतखाबात जो कि आने वाले हैं उसी हवाले से बातचीत हुई, जिसके अंदर हमारे जराए इस हवाले से हमें तस्दीक करते हैं कि वफाक ने पीटीआई के जो उम्मीदवार है जिसमें हफीज शेख और फौजिया अरशद, उनके नामों के हवाले से उनको सपोर्ट करने के हवाले से जो है इस मुलाकात के अंदर जो है वो बातचीत हुई है और जराए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि एमकेएम जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए सेनेट इंतखाबात में जो है उसमें रजाबंदी करने के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया गया है। इसी तरीके से जितने भी जो सेनेट इंतखाबात हैं उसमें भी दोनों जमातें जो है वो एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करने के लिए राजी हुई है। अलबत्ता जो अभी गुज़िश्ता दिनों जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था PA-88, उसमें दोनों जमातें जो थी वो मुश्तरका उम्मीदवार लाने में नाकाम रही थी। दोनों अलग अलग उम्मीदवारों के साथ दोनों जमातें इलेक्शन के मैदान में उतरी थी, लेकिन अब जो सेनेट इंतखाबात हैं उसमें एक दूसरे को सपोर्ट के लिए जो है दोनों जमातें जो है वो राजी हुई है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात के दौरान जो था फैसल सब्जवारी का ये भी कहना था कि जो कराची के दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर पहले भी जो है वो पीटीआई से जो है वो बातचीत होती रही है और उसके अंदर जो है कुछ मतलब पेश हुई है और इस हवाले से भी जो है इस मुलाकात के अंदर बातचीत हुई है। जी शुक्रिया मोहम्मद अशद तफसीलात से आगाह करने के लिए। और दूसरी जानब यूसुफ रजा गिलानी को भी सेनेट इलेक्शन में कामयाब कराने का मिशन है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई मुतहरिक हो गए। जरदारी की पंजाब से पीटीआई के नाराज एमएनए से राबतों की हिदायत है। यूसुफ रजा की कामयाबी के बाद इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे, जरदारी का यह दावा था और जराए के मुताबिक ये इतला मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद की निश्चित से पीडीएम जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिनका पहले नवाज शरीफ से राबता भी हुआ था, अब तमाम ही जमातें उनको कामयाब करवाने के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही हैं।